अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और आसमान में उड़ना चाहते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एपकैट 2021 का फॉर्म आ गया है। इस आज के वीडियो में देखेंगे कि इसी फॉर्म को किस तरीके से बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप घर बैठे कैसे फिल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के बहुत ही कमाल और फ्रेश वीडियो में। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एपकैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से इस इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन पे जाना है और एपकैट 01 2021 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें एक नया पेज खुलता है जिस पे हमें साइन इन करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें इस पर रजिस्टर करना होता है। तो नीचे ऑप्शन है रजिस्टर हियर, उस पर क्लिक करेंगे और अपने आप को इस वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे। तो एक नया पेज खुलता है जिसमें साइन अप करने का होता है और हमसे अपना डिटेल फिल करना होता है। तो हम अपना फुल नाम इसके अंदर फुल नेम एंटर करेंगे। फुल नेम एंटर करने के बाद हमसे फादर्स नेम पूछा जाता है, हम फादर्स नेम को एंटर करेंगे। फादर्स नेम एंटर करने के बाद मदर्स नेम एंटर करना होता है, मदर्स नेम एंटर करेंगे। उसके बाद हमें ईमेल आईडी डालना होता है जिसको हम इसके अंदर एंटर करते हैं। ईमेल आईडी जो सही हो, करेक्ट हो, वही डालें, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका है अब वहाँ से पासवर्ड जाता है जिसको हमें लॉगिन करना होता है। तो हम अपना ईमेल आईडी इस पे डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद हमें इंडियन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है, जो कि इन फ्यूचर अगर जो आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको फॉरगेट करने के लिए हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। तो हम किसी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। तो हमने इसमें से किसी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है। हमने इसको सेलेक्ट किया है, वेयर वर यू बॉर्न। तो आप जहाँ भी आपका जन्म जहाँ भी हुआ है उसको इसमें एंटर करते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हमें कैप्चा फिल करना होता है। हम कैप्चा फिल करते हैं। अगर जो कैप्चा आपको समझ नहीं आए तो आप यहाँ पे जो डबल एरो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने एंटर नहीं किया था, मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। अब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमें एक दूसरा पेज खुलता है जहाँ पे हमें ईमेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जाता है। और जो ईमेल आईडी हमने दिया था उस ईमेल आईडी पे हमारा पासवर्ड और ईमेल आईडी दोनों आ जाता है। आप ईमेल आईडी को खोल के वहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लें। ईमेल आईडी हमने डाल लिया है। अब हमें जो पासवर्ड हमारे मेल पे आया है उसको यहाँ पे डालना है। पासवर्ड इस यहाँ पे डालेंगे। आपके मेल पे अगर जो पासवर्ड आपके इनबॉक्स में नहीं दिखता है तो नीचे एक नोट दिया है कि आप अपने मेल के स्पैम फोल्डर को भी चेक कर ले, जहाँ पे हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया हो। तो पासवर्ड देख के वहाँ से पासवर्ड को एंटर करना है। पासवर्ड हमने इसको एंटर कर लिया है। अब हमें कैप्चा को फिल करना है। तो हम जो कैप्चा है उसको फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमसे न्यू पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। अभी जो पासवर्ड हमने डाला वो कंप्यूटर जनरेटेड था। अब हमें अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जो कि पासवर्ड एटलीस्ट 8 to 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि एक अपर कैरेक्टर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। तो हमने इसको पासवर्ड डाल लिया है। अब हम पासवर्ड को फिर से डालेंगे पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद
हम अब इसके अंदर कैप्चा को फिल करेंगे। हमने कैप्चा डाला है, अब इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमसे बोला जा रहा है कि अब आपने जिस अपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको डाल के इसको साइन इन करने के लिए, तो हमने अपना ईमेल आईडी इसमें डालना है। तो इसमें हम अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं और इसके बाद पासवर्ड को जो अभी हमने बनाया है उसको इसमें डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमें कैप्चा फिल करना है। हमने कैप्चा को भी इसके अंदर फिल कर लेते हैं। ये हमने कैप्चा फिल कर लिया और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड लिखा है एपकैट और उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। और उसके बाद एक तरफ लिखा है NCC फ्लाइंग बैच। तो आप दोनों में से जिसके लिए एलिजिबल है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो हम एपकैट का फिल करते हैं। इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये उसका गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेंगे। अगर जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आई हैव रीड द गाइडलाइंस करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो कुछ डिटेल हमने वहाँ पे फिल करा था वो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा हमें अगर जो अल्टरनेटिव हमारे पास कोई ईमेल आईडी है तो उसको डालेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और हमें एक कैंडिडेट विजुअल आइडेंटिटी मार्क, जो भी एक कट का मार्क या फिर और भी कोई मार्क जब आपने 10th में भी मांगा जाता है, आपने जो फिल करा था उसको आप यहाँ पे फिल कर दें। वो जो कट मार्क को फिल करने के बाद हमें पूछा जाता है कि आप CBSSC या PABT का जो स्टैंड होता है उसको आपने पास किया है या फिर फेल है या फिर आपने अप्लाई नहीं किया है। अगर जो आपने पास किया है तो पास लिखेंगे, फेल है तो फेल लिखेंगे। अगर जो आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप नॉट अप्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप करेंटली जो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास है जो DGCA इशू करती है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप एयरमैन IAF में है, अगर जो है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें अपना मैरिटल स्टेटस, अगर जो आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करना है, नहीं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो हम इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आप कब से कहाँ तक के डेट ऑफ बर्थ को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। अब हमें अपने डेट ऑफ बर्थ को फिर से कंफर्म करने की ज़रूरत होगी। तब हमने ये डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कर लेते हैं। यानी मैंने डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लिया। अब हमें अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ दिखाया जा रहा है कि क्या जो आपने सेलेक्ट किया वो डेट ऑफ बर्थ यही है, और नीचे एक मैसेज है कि डेट ऑफ बर्थ इज मैच्ड। और इसके बाद हमें 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो एक मैसेज आता है कि योर पर्सनल डिटेल इज सेव्ड सक्सेसफुल। उसके बाद हमें क्वालिफाइंग डिटेल, जो क्वालिफिकेशन डिटेल होता है उसको फिल करना होता है। तो हमारा जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसको फिल करेंगे। सबसे पहले हमसे सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप का क्वालिफिकेशन, या आप 10th+2 हैं प्लस आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आप 10th+2 ग्रेजुएट उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर आप 10th+2 और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप जो भी हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम अभी 10th+2 प्लस ग्रेजुएट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ग्रेजुएशन का जो हमने किया है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो ग्रेजुएट ऑप्शन A को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें अपना जो क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करना होता है कि आपने किस चीज़ कौन सा क्वालिफ़िकेशन कर रखा है। अगर जो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है कि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो किस स्ट्रीम से। उसके बाद हमें कोर्स ड्यूरेशन सेलेक्ट करना होता है कि आपका जो कोर्स है वो कितने ड्यूरेशन का था।
तो हमने अपना ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम को एंटर करना है। कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नेम अगर जो आप एंटर कर लेते हैं, हमने ये शॉर्ट में कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट कर लिया। अगर जो आप यूनिवर्सिटी से ही आपने अपना इंजीनियरिंग किया है तो आप दोनों में एक ही नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने ये जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कब किया है, जो एक्सपेक्टेड डेट है उसको डालना है, या फिर आपने कंप्लीट कब किया है उसको डालना है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो आप अपेयरिंग में है तो आपको एक्सपेक्टेड डेट कब तक कंप्लीट होगा उसको सेलेक्ट करना है। आप पास है तो अपना जो डेट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इंटर एग्रीगेट, आपने मार्क्स कितना किया है या फिर ग्रॉस परसेंटेज आपका कितना है, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सेलेक्ट करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अपना परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि डू यू हैव करंट बैकलॉग, तो हमें उसमें यस अगर जो है तो यस करना है, अगर जो आप नो है तो नो करना है। तो हम पहले इसमें अपना परसेंटेज, पता नहीं किसी वजह से कुछ हो गया था, इस डाल के फिर से हमसे जो बैकलॉग है उसमें अगर जो यस है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। नो करने के बाद अब हमसे 10+2 हायर सेकेंडरी जो स्कूल डिटेल होता है उसको फिल करना है। तो इसके अंदर हम अपना 10+2 का जो परसेंटेज है उसको डालेंगे। तो हम अपना 10+2 के जो मार्कशीट में जितना परसेंट हमने नंबर लाया था उस परसेंटेज को इसके अंदर फिल करना है। तो हम अपना परसेंटेज के अंदर फिल करते हैं। मैंने अपना परसेंटेज फिल कर दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इंटर परसेंटेज ऑफ फिजिक्स, आपने फिजिक्स में कितना परसेंट मार्क्स 10+2 में किया था, आपको वो इसमें डालना है। तो फिजिक्स में आपने जितना परसेंट मार्क्स लाया था उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इंटर मैथ परसेंटेज, आपने 10+2 में मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स लाए थे उसको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मैसेज आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुल। उसके बाद हमारे पास हमसे जो कोर्स का जो प्रेफरेंस होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें टोटली 7 कोर्स है। आप अपने अनुसार जिस भी कोर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करें, और जिसको बाद में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं फ्लाइंग, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी तरीके से हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे। सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद पूछा जाता है कि चूज़ ई की टाइप, अगर जो कोई है आपका जो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पूछा जाता है कि डू यू हैव एनसीसी एयरमैन सर्टिफिकेट, आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पूछा जाता है हैव यू अप्लाइड इन एसएसबी बिफोर, कभी पहले आप एसएसबी में थे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो हमने इसको नो कर लिया है। अब हमसे पूछा जाता है डू यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, कि आपने जो हमारा इस फॉर्म के बारे में कहाँ से जाना है। तो आजकल अमूमन सब कोई सोशल मीडिया या फिर न्यूज़पेपर से जानते हैं, तो हम इसको अमूमन सोशल मीडिया ही है तो सोशल मीडिया कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जाता है डू यू अप्लाइड फॉर गेट, अगर जो गेट में आपने अप्लाई कर रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमसे फिर से मैसेज आता है कि ये आपने जो कुछ भी इसमें डिटेल डाला था वो आपका सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब हमें अपना कम्युनिकेशन डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस जो है उसको डालना होता है। तो आपका जो भी प्रेजेंट डिटेल है, प्रेजेंट एड्रेस है, आप उसको डालेंगे। तो हमने अपना यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल लेना है। हमने अपना प्रेजेंट एड्रेस इस पर डाल लिया है। इसके बाद हमें अपना जो स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो हम बिहार से हैं तो अपना बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं।
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड डालना होता है, तो आप इसके अंदर अपना पिन कोड डाल लेंगे। पिन कोड डालने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, नज़दीक का रेलवे स्टेशन, वो कौन सा है। आप अपना नज़दीक का रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद अगर जो आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो वहाँ डालना है। हमसे आधार कार्ड का नंबर भी पूछा जा रहा है, पर यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं है, इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो हम अपना कॉपी कर लेते हैं अपना एड्रेस को, प्रेजेंट और करंट दोनों को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे कुछ एरर, मैंने पिन कोड गलत डाला है शायद, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के बाद फिर से नीचे भी पिन कोड यहाँ पे गलत है फिर से, तो इसको भी सही कर लेते हैं। मैंने पिन कोड को इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हमसे प्लीज़ प्रोवाइड आधार डिटेल, हमसे ये आधार डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगाया है, इसको मैंडेटरी नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है इसको डालना ज़रूरी है। तो आप अपना आधार नंबर उसमें फिल कर लेंगे। हमने अपना आधार नंबर इसमें डाल लेते हैं। डालने के बाद आधार डिटेल इज़ नॉट वैलिड, तो देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, गड़बड़ है। हम अपना इसके अंदर आधार नंबर डाल लेते हैं। हमने ये अपना आधार नंबर को डाल लिया है। अब 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लिखा है, जो मैसेज है उस पर लिखा है कम्युनिकेशन डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुल। अब इसके बाद हमसे एक नया पेज खुलता है, जिससे हमारा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को एंटर करने के लिए बोला जाता है। फ़ोटोग्राफ जो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 10 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। आप अपने फ़ोटो के साइज को किस तरीके से छोटा करना है, अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जानते, तो हमने अपने चैनल पे इसके बारे में 2 वीडियो डाल रखा है। आप फ़ोन से और लैपटॉप से किस तरीके से अपने फ़ोटो के साइज को छोटा कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख के अपने फ़ोटो के साइज को छोटा कर सकते हैं। अब हमें अपना फ़ोटो चूज करना है, तो हम अपना फ़ोटो अपने कंप्यूटर से चूज कर लेते हैं। हमने अपना फ़ोटो इसके यहाँ से चूज कर लिया है। अब हमें अपना सिग्नेचर को भी सेलेक्ट करना है, तो हमने अपना सिग्नेचर यहाँ से चूज कर लेते हैं। सिग्नेचर चूज करने के बाद हमें थंब इम्प्रेशन को भी सेलेक्ट करना होता है, तो हम इसका थंब इम्प्रेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। थंब इम्प्रेशन को सेलेक्ट करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा थंब इम्प्रेशन से लेके सारा कुछ 10 से 50 केबी के अंदर ही होना चाहिए था। अगर जो आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको थंब इम्प्रेशन है वो राइट हैंड का जो थंब, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, आप अगर जो मेल है तो लेफ़्ट थंब, अगर जो आप फीमेल है तो फिर आपको राइट थंब इम्प्रेशन को यहाँ पे सबमिट करना है। और ये डिक्लेरेशन है, उसको चेक करना है। और आप अपने जो प्लेस है, आप अपना सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम अमूमन यहाँ पे डाल के उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें मैसेज आता है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें एक नया पेज आता है, जहाँ पे हमें सेलेक्ट स्टेट एंड क्रॉसपॉन्डिंग एग्ज़ाम सिटी को सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेट और 5 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो हम पहले स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं। तो हमने बिहार सेलेक्ट किया और इसके अंदर हम पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर फिर से करते हैं। हमें लगता है कि हम चाहे तो एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही स्टेट में सारा का सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अब हमारे पास एक दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और ये मैंने दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब ये एग्ज़ाम सेंटर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
फिर मैसेज आता है सेलेक्ट सिटी सबमिटेड सक्सेसफुली। तो मैंने ये सिटी को सेलेक्ट करने के बाद इस पर ओके का बटन प्रेस करने के बाद हमने जो भी डिटेल फिल करा है अपने फॉर्म में उसका ये प्रीव्यू हमें दिख रहा है। तो आप पहले अपना इस प्रीव्यू में अपना पूरा का पूरा डिटेल बहुत ही अच्छे से मिला लें। अगर जो कोई गलती है तो आप इसको बैक टू होम करके आप इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर जो आप सब कुछ सही है तो फिर ओके पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे एक मैसेज आता है कि आफ्टर क्लिक ओके बटन फ्रॉम वी विल इनेबल्ड प्लीज़ वेरीफाई द ह्यूमन डिटेल। अगर जो आप एक बार ओके कर लेते हैं तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से चेक कर ले कि सारा कुछ आपने सही फिल किया है, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद जो इंटरफेस आता है उसके अंदर हमें दिखता है कि हमने कौन कौन सा काम पूरा कर लिया। हमने इंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया तो टिक सही का टिक लगा है ग्रीन, और हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है उसमें भी सही का टिक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करा है हमने अपना, उसमें भी सही का टिक है। हमने सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी करा है उसमें भी सही का टिक है। फाइनल सबमिशन हमने भी कर दिया है तो उसमें भी सही का टिक है। अब हमें मेक पेमेंट, पेमेंट स्टेटस और प्रीव्यू एप्लीकेशन बाकी है, तो हम मेक पेमेंट पे करते हैं। तो हमारे पास अभी दो गेटवे है। हम किसी एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम दोनों में से किसी एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पे क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद हमसे बोला जाता है कि आप इसको रिफ्रेश ना करें या फिर बैक बटन ना दबाएं। उसके बाद हमसे ये बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन पूछा जा रहा है। हमें जो एग्ज़ाम फ़ी है 250 रुपया, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर कैश वॉलेट या फिर आप गूगल पे या क्यूआर से कर सकते हैं। तो हम यूपीआई सेलेक्ट करके इस पर आप देख सकते हैं कि गूगल पे, भीम यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़न पे और अदर वीपीआई भी है। आप कोई भी अपना इससे सेलेक्ट कर लें और मेक पेमेंट पे क्लिक कर लें। मेक पेमेंट पे क्लिक जब आपका पेमेंट हो जाए तब आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि आपने अपना पेमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो सही का टिक आएगा। उसके बाद आप अपना पेमेंट स्टेटस चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है उसको देख सकते हैं और उसके बाद अपना एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर लें। सेम चीज़ अगर जो आप एनसीसी फ्लाइंग बैच के अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसमें भी सारा कुछ सेम प्रोसेस है। आप इस तरीके से करके अपना सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं भी बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हमारी द्वारा दी गई जानकारी से आप बहुत ही आसानी से अपना फॉर्म घर बैठे फिल कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरीके की नई वीडियो जब भी आए तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए